हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बैक्टीरियल स्पोर्स के बारे में। ये जनरल बैक्टीरियोलॉजी का हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहने वाला है, जिसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, स्पोर का इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, देन मॉर्फोलॉजी एंड पोजीशन उसका, देन लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया कब स्पोर बनाता है, कब जनरेशन होता है उससे। फिर लास्ट में हम देखेंगे इसका डेमोन्स्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और इसका यूज़ क्या है स्पोर्स का। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन पार्ट। स्पोर्स आर द हाईली रेजिस्टेंट स्टेट ऑफ ए बैक्टीरिया। काफ़ी हाई रेजिस्टेंट स्टेज है बैक्टीरिया का। कब बनाता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है बैक्टीरिया के पास, जैसे लैक ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये क्या करता है, हाईली रेजिस्टेंट स्टेट में चला जाता है, जिसको हम कहते हैं डोरमेंट स्टेज और रेस्टिंग फेज भी कह सकते हैं स्पोर्स को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जनरल फीचर क्या होता है। इससे पहले एक और बात आपको ज़रूर याद रखना है कि जो ये स्पोर्स फॉर्मेशन है, ये रिप्रोडक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बैक्टीरिया इसमें डिवाइड नहीं कर रहा। स्पोरुलेशन के टाइम बैक्टीरिया डिवाइड ही नहीं करता, तो इसको हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते। स्पोर्स का जो जनरल फीचर होता है, फर्स्ट फीचर क्या होता है कि ये हाईली रेजिस्टेंट है। जैसा हमने पहले भी देखा, हाईली रेजिस्टेंट स्टेट होता है, कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग एक्सट्रीम कंडीशंस। ठीक है, ताकि बैक्टीरिया स्पोर इसीलिए बना रहा है ताकि वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाए। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होता है, तो स्पोरुलेशन इस प्रोसेस को कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस को स्पोरुलेशन कहते हैं, जिसको एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। वो अबाउट 10 आवर्स टाइम लेता है फॉर्म, ये प्रोसेस कंप्लीट होने में। मतलब अगर बैक्टीरिया किसी अनफेवरेबल कंडीशन में गया तो अराउंड 10 आवर्स में क्या करेगा, वो स्पोर फॉर्मेशन करेगा, जिसको स्पोरुलेशन कहते हैं, जो कि हाईली रेजिस्टेंट स्टेज ऑफ बैक्टीरिया है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी स्पोर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो बेसिक सा अगर देखें तो इसमें चार चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक कोर होता है, उसके बाहर कॉर्टेक्स होगा, देन एक कोट होता है, देन एक्सोस्पोरियम होता है। ठीक है, सबसे पहले जो कोर पार्ट होता है, कोर में क्या होता है, कंटेन डीएनए मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का होता है, वो इसके कोर के अंदर होता है। यहाँ पे दिस इज द कोर, और इसमें हमारा होगा डीएनए, जो कि जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का। उसके बाहर क्या होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है और एक जर्म सेल वॉल होता है, जो इसको कवर करके रखता है और इसको अलग करता है कॉर्टेक्स से। क्योंकि नेक्स्ट पार्ट हमारा रहने वाला है कॉर्टेक्स। इस कॉर्टेक्स यही सबसे, इसमें क्या होता है, कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम रेजिस्टेंट बना देता है किसी भी स्पोर को। कॉर्टेक्स इज द plays a major role in making any spore extreme resistant to any extreme environment। ठीक है, उसके बाहर क्या होता है, जैसे हमारा एक इनर मेम्ब्रेन था, इसके बाहर कॉर्टेक्स के बाहर हमारा एक आउटर मेम्ब्रेन रहने वाला है, और उस आउटर मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, कोट, एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। कोट के बाहर क्या, लास्ट में हमारा क्या रहता है, एक्सोस्पोरियम, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है। तो अगर हम अंदर से बाहर एक बार जाएं, तो सबसे अंदर हमारे रहने वाला है कोर, उसके बाहर इनर मेम्ब्रेन, देन जर्म सेल वॉल, फिर कॉर्टेक्स, फिर आउटर मेम्ब्रेन, फिर कोट, एंड लास्ट में एक्सोस्पोरियम। तो ये डायग्राम आपको याद करना है। एग्जाम में अगर स्पोर पे क्वेश्चन आता है, देन ये डायग्राम बनाओगे तो फुल आउट ऑफ फुल मिलेगा आपको। ठीक है, लास्ट एक बार और हम देख लेते हैं कि सबसे अंदर क्या होता है, कोर, देन उसके बाद बाहर कॉर्टेक्स, देन कोट, देन एक्सोस्पोरियम। इसको याद करने के लिए ये ट्रिप CQB से याद कर सकते हो। ये जो अगर ई को उल्टा लिख दो तो 3 सा बन जाता है, तो क्या कर सकते हो, CQE। ठीक है, इसे याद कर सकते हो, कोर, कॉर्टेक्स, कोट, एक्सोस्पोरियम। ठीक है, नेक्स्ट हम देते हैं, और मॉर्फोलॉजी और पोजीशन के बेसिस पे इसको कैसे कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं स्पोर्स को। तो सबसे पहले शेप के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, ओवल या स्फेरिकल। ठीक है, एक या तो ओवल हो सकता है या तो स्फेरिकल हो सकता है। विड्थ के बेसिस पे नॉन बल्जिंग स्पोर होता है, बल्जिंग स्पोर होता है। नॉन बल्जिंग स्पोर मतलब कि जो डायमीटर स्पोर होता है वो विड्थ ऑफ बैक्टीरिया से कम होता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये बैक्टीरिया का विड्थ है और स्पोर का विड्थ बैक्टीरिया के विड्थ से कम है। एग्जाम्पल बैसिलस में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्या होता है हमारा, बल्जिंग स्पोर। इसमें क्या होता है, डायमीटर ऑफ स्पोर क्या होता है, वो विड्थ ऑफ बैक्टीरिया से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एक डिस्टेंशन बन जाता है, जिसको बल्ज भी कहते हैं। वो ऐसा दिखता है, मतलब ये बैक्टीरिया का विड्थ है और ये देख रहे हो स्पोर का विड्थ बैक्टीरिया के विड्थ से ज़्यादा हो गया। इसमें किस में देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमनली क्लॉस्ट्रीडियम में देखने को मिलता है। तो ऐसे याद कर सकते हो, नॉन बल्जिंग है तो बैसिलस, बल्जिंग है क्लॉस्ट्रीडियम, मतलब BC। ठीक है, यहाँ पे नॉन नॉन बल्जिंग में बैसिलस और बल्जिंग में BC, मतलब कभी B और C होगा, हमेशा डबल B नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा छोटा सा ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोजीशन के बेसिस पे स्पोर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर वो बैक्टीरिया के बीच में प्रेजेंट है तो उसको सेंट्रल बोलेंगे। अगर टर्मिनल से थोड़ा पहले प्रेजेंट है देन सब टर्मिनल, और एकदम टर्मिनल पे प्रेजेंट है देन उसको कहेंगे हम टर्मिनल। ठीक है, तो हमने अभी मॉर्फोलॉजिकली
तीन तरह से डिवाइड किया इसको, शेप के बेसिस पे ओवल एंड स्फेरिकल, विड्थ के बेसिस पे नॉन बल्जिंग एंड बल्जिंग, एंड पोजीशन के बेसिस पे सेंट्रल, सब टर्मिनल एंड टर्मिनल। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बैक्टीरियल लाइफ साइकिल कैसा होता है, मतलब कब बैक्टीरिया स्पोर बनाएगा, कब उसमें से वापस जर्मिनेशन होगा। ठीक है। तो हमने जैसे देखा कि मान लो अनफेवरेबल कंडीशन है, मतलब फूड नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है बैक्टीरिया के पास, तो वो स्पोरुलेशन करके क्या करेगा, अप्रॉक्स 10 आवर्स में, जैसे हमने पहले भी पढ़ा 10 आवर्स, जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से, स्पोरुलेशन प्रोसेस से क्या करेगा, स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, जो कि क्या है इसका डोरमेंट या रेजिस्टेंट स्टेट। अब जब ये स्पोर को फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, ठीक है, स्पोर को जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वो वेजिटेटिव स्टेट में वापस आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन से वापस वेजिटेटिव स्टेट में आएगा, वेजिटेटिव बैक्टीरिया बन गया, बाइनरी फिशन कर सकता है, अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्टिव स्टेट हो गया। लेकिन मान लो फिर से अनफेवरेबल आ है, देन वो वापस स्पोरुलेशन करके स्पोर फॉर्मेशन कर देगा। तो ये चलता रहता है ये साइकिल, कि वेजिटेटिव बैक्टीरिया से स्पोर बनाएगा, स्पोरुलेशन प्रोसेस है, फिर स्पोर से वापस वेजिटेटिव बैक्टीरिया बनाएगा जर्मिनेशन प्रोसेस से। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो वेजिटेटिव अनफेवरेबल कंडीशन है तो स्पोर बना लिया, फिर वापस फेवरेबल आया, देन वेजिटेटिव में वापस कन्वर्ट हो गया जर्मिनेशन करके। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको डेमोन्स्ट्रेट कैसे करते हैं और इसका एप्लीकेशन क्या, यूज़ क्या है। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम इसको ग्राम स्टेनिंग करके भी देख सकते हैं। ग्राम स्टेनिंग में क्या क्या दिखेगा, अनस्टेन्ड रिफ्रेक्टाइल बॉडी की तरह क्लियर, स्पोर जैसा रिफ्लेक्टाइल ऐसा क्लियर सा दिखेगा हमें। ठीक है, ग्राम स्टैंडिंग के अंदर। जो नेक्स्ट है हमारा मॉडिफाइड जील नेल्सन स्ट्रेन में क्या होगा, रेड कलर का दिखेगा, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा बैक्टीरिया है, और यहाँ पे हमें जो स्पोर होगा वो रेड कलर का दिखेगा। ठीक है, तो ये दो स्टेन हम यूज़ करते हैं इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप के अंदर, ग्राम स्टेनिंग एंड मॉडिफाइड जील नेल्सन स्टेनिंग, जिसको जेडन स्टेनिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, स्पोर्स को हम कैसे यूज़ करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। सबसे फर्स्ट इस यूज़ क्या करते हैं, इसको एज इंडिकेटर ऑफ स्टरलाइजेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। कैसे, कि हम स्पोर्स को क्या करते हैं, ऐसे कंट्रोल यूज़ करते हैं कि अगर स्टरलाइजेशन प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं करना। जैसे कौन कौन से स्टरलाइजेशन प्रोसेस में, जो कि आप फर्दर लेक्चर्स में पढ़ोगे, ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन एंड प्लाज्मा स्टरलाइजर में हम इसको यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं कि हम इसे क्या करेंगे, हॉट एयर ओवन या फिर ऑटोक्लेव में जो भी चीज़ हम स्टरलाइज कर रहे हैं उसके साथ हम स्पोर्स को भी रख देंगे, स्पेसिफिक स्पोर्स यूज़ करते हैं अलग अलग मेथड्स में। एंड स्पोर अगर डेड हो गया उस प्रोसेस के बाद, देन हम मानेंगे कि वो स्टरलाइजेशन प्रोसेस सक्सेसफुल था। अगर नहीं डेड हुआ, देन मानेंगे कि वो स्टरलाइजेशन पूरा नहीं था, और वो इंस्ट्रूमेंट जो भी हमने स्टरलाइज करने के लिए रखा है वो भी स्टरलाइज प्रॉपर नहीं हुआ है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इंडिकेटर ऑफ स्टरलाइजेशन है कि स्टरलाइजेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। नेक्स्ट यूज़ हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको बायोटेररिज्म में भी कई बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे बैसिलस एंथ्रेसिस यूज़ हुआ था यूएसए में 2001 में बायोटेररिज्म लाने के लिए एज अ बायोलॉजिकल वेपन। ठीक है, तो ये दो यूज़ हम स्पोर्ट्स का डेली लाइफ या आप कह सकते हो माइक्रोबायोलॉजी के एस्पेक्ट से इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू गाइज इन अ न्यू वीडियो विद अ न्यू टॉपिक।